साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। आज की परिचर्चा यह है गांधी बनाम आरएसएस। चूँकि आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी की आज जयंती है, इसी के साथ साथ में आरएसएस के भी आज जो है वो 100 साल पूरे हो गए हैं। अब ये दो विचारधाराएँ हैं, एक तरफ गांधी जी की विचारधारा है और दूसरी ओर आरएसएस की विचारधारा है। अब देश को किस ओर जाना चाहिए? गांधी जी की विचारधारा, संविधान की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, सरदार पटेल की विचारधारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा? कौन सी विचारधारा की ओर जो है देश को अग्रसर होना चाहिए? या फिर अग्रसर होना चाहिए आरएसएस की विचारधारा, यानी गोलवलकर, हेडगेवार और ये इनके जो संघ प्रमुख है, इनकी विचारधारा पर देश को आगे बढ़ना चाहिए? किस विचारधारा पर चलते हुए देश आगे बढ़ेगा और किस विचारधारा पर चलते हुए देश है वो पतन की ओर जाएगा, ये आज चर्चा का विषय है। साथियों, जब हम बात करते हैं गांधी जयंती की, हालांकि वैचारिक रूप से आपके हमारे गांधी जी के साथ में वैचारिक अंतर्विरोध हो सकते हैं। बाबा साहब के और गांधी जी के बीच में भी कई प्रकार के अंतर्विरोध थे और विशेष रूप से जो वोटिंग राइट और जो पूना पैक्ट का मैटर था, उसमें गांधी जी के और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार एक दूसरे के विपरीत थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी इतना अधिक विरोधाभास नहीं था जैसे आज आरएसएस के संदर्भ में हम देख सकते हैं। तो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती, जिसको सत्य, अहिंसा और सर्वधर्म समभाव के रूप में देखा जाता है, और इसी वर्ष आरएसएस के भी जो है 25 साल है, आरएसएस के भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। गांधी जी का सपना था एक ऐसे भारत का निर्माण जहां समानता, संविधान और न्याय सर्वोच्च हो। हालांकि गांधी जी की जो समानता है वो जाति आधारित समानता थी और जाति व्यवस्था को या वर्णाश्रम को जो है बनाए रखना चाहते थे, और बाबा साहब जो है वो इसके घोर विरोधी थे, क्योंकि यही आगे चलकर आरएसएस की विचारधारा को पोषित भी करता है। लेकिन अब दूसरी ओर बात आती है आरएसएस की स्थापना के भी जो है 100 वर्ष हो गए हैं। 1925 में इसकी स्थापना हुई। गोलवलकर और हेडगेवार जैसे लोगों ने जो है इसकी स्थापना की और इनका उद्देश्य था हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना। और आरएसएस जो है वो अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर चुका है, और ये अभी थोड़े दिन पहले मोहन भागवत के द्वारा अपने दिए गए स्टेटमेंट में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हमें अभी हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र भारत घोषित हो चुका है, यानी हिंदू राष्ट्र बन चुका है। यही कारण है कि राम मंदिर का जो फैसला दिया गया वो धर्म के आधार पर दिया गया। आज के जो जजेस जो नियुक्त हो रहे हैं, जिस प्रकार से जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जा रही है, वो आरएसएस की पृष्ठभूमि और विचारधारा से आते हैं। और यही कारण है कि आजकल न्यायपालिका पूरी तरह से जो है वो आरएसएस या बीजेपी जो सरकार है उसकी गोद में बैठी हुई दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय तो दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर न्याय होता हुआ दिखाई नहीं देता है। ये बार बार जो सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनके ऊपर उठ रहा है, और विशेष रूप से जो न्यायाधीशों की जो शैली है उसके ऊपर भी उठ रहा है। गांधी जी बनाम आरएसएस की जो विचारधारा की जो टक्कर है वो किस संदर्भ में है, थोड़ा सा आइए देख लेते हैं। गांधी जी का रास्ता सत्य और अहिंसा की नीति का था, धर्मनिरपेक्ष भारत का था, सबका साथ सबका अधिकार। हालांकि ये बीजेपी ने ये जो नारा है वो, और विशेष रूप से मोदी सरकार ने जो है इसको अपनाया, लेकिन इसको उस रूप में नहीं लेना चाहिए। संविधान और लोकतंत्र की सर्वोच्चता जो है, और इसके साथ साथ में स्वदेशी स्वराज, ग्राम स्वराज, इस प्रकार की यानी कि एक तरह से बातें हैं, वो भी गांधी जी के द्वारा कही जाती थी। हालांकि कई आधारों पर इस पर आलोचनाएं भी हुई है, समालोचनाएं भी हुई है, उनकी व्याख्याएं भी हुई है। अब दूसरी ओर आरएसएस की विचारधारा की हम बात कर लेते हैं। आरएसएस की विचारधारा, हिंदू राष्ट्र का विचार,
संविधान से ऊपर संगठन अर्थात आरएसएस समानता के बजाय जातीय पहचान पर जोर और लोकतंत्र में बहुसंख्यकवाद की राजनीति, यही वह वैचारिक संघर्ष है जो आज भी जारी है और संसद से लेकर सड़कों तक ये संघर्ष है वो आज आप देख सकते हैं। अब वर्तमान परिदृश्य में जब हम बात करते हैं, जब आरएसएस के जब 100 साल हो गए हैं, तो राजनीति पर आरएसएस का जो प्रभाव वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर 2014 के बाद में शिक्षा, मीडिया, न्यायपालिका पर और सेना पर, इसके साथ साथ में कई जो संवैधानिक जो तंत्र है उनके ऊपर जो है इस विचारधारा का हस्तक्षेप और प्रभाव है वो तेजी से बढ़ा है। नफरत और ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो तेजी से समाज को बांट रही है और गांधी जी के आदर्शों की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करने वाले जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे हाशिए की ओर है वो धकेले जा रहे हैं। तो सवाल है कि क्या भारत गांधी और अंबेडकर का होगा या फिर गोलवलकर का होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस आज जो है ये एक बहस का विषय है। आज विजयदशमी भी है। विजयदशमी की सभी को शुभकामनाएं। इसके अलग अलग मायने हैं। जनमत या जनता है वो क्या कहती है, हम और आप क्या जानना चाहते हैं और हम क्या यानी कि एक तरह से होना चाहिए, इस बारे में यानी कि एक तरह से जो चर्चा है वो आज जरूर यानी कि एक तरह से बहस का विषय है। क्या आज भारत गांधी के रास्ते पर चल रहा है, संविधान के रास्ते पर चल रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चल रहा है, या आरएसएस की विचारधारा ने देश की दिशा बदल दी है? कमेंट में अपनी राय है वो जरूर दीजिए। और गांधी जी और आरएसएस की ये लड़ाई सिर्फ विचारों की नहीं, ये भारत की आत्मा की लड़ाई है। गांधी जी ने, संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया था वह जोड़ने का था और आरएसएस जिस रास्ते पर आज देश को लेकर चल रहा है वह बांटने का है। अब फैसला हम सबको मिलकर करना है कि किस दिशा में हमें जाना चाहिए, किस दिशा की ओर इस देश को ले जाना चाहिए। ये आज के युवाओं को भी सोचना है, बुद्धिजीवियों को भी सोचना है और समाज के प्रत्येक वर्ग और तबके को भी सोचना है कि यदि संविधान है, यदि इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस है, यदि लोकतंत्र है, तो आप और हम है, भारत है। अन्यथा स्वतंत्रता से पूर्व का भारत, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व का भारत कैसा था, जिसमें आपस में ही यानी कि एक तरह से जो है देशवासी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे और वो भी, उनमें भी केवल कुछ जो चंद जो लोग हैं वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे और शेष जनता है उसका शोषण होता था। इस दिशा की ओर हमें भारत को नहीं ले जाना है। ये ज़रूर आप और हम सबको सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।